गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये नहीं कह सकते कि किसी चैप्टर की है। ठीक है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है और सब विद्यार्थियों को आने भी चाहिए। ठीक है, मैथ्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, तो हमारी मैथ्स ईजी हो जाती है। आज हम उस पर पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, और देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा मैं, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते चलना आराम से। ठीक है, लेकिन टोटल क्लास हिंदी में चलेगी, उस पर मैं इंग्लिश में शॉर्ट में लिखता चलूँगा, आप पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, चलिए। देखिए, एक पॉइंट जब हम किसी पेंसिल से पॉइंट लगाते हैं, उस पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु, अंग्रेजी में बोला जाता है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 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 करके अगर हम सब चीज़ लगा जाए, ये अंग्रेजी में लोकस कहलाता है। ठीक है, लोकस मतलब बिंदुओं का पथ। ठीक है, बिंदु का बिंदु पथ हो गया ये। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों दिशाओं में चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, टू डायरेक्शन लेके चल रहा है, तो इसको हम लाइन बोल देते हैं, रेखा। और एक दिशा में चल रहा है तो इसको हम किरण बोल देते हैं, मतलब रे हो जाती है। ठीक है, और अगर दोनों दिशाओं से ये बंद हो जाए, यहाँ से ये बंद हो गया, यहाँ से ये बंद हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेखा का खंड, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्या हो जाएगा ये? लाइन सेगमेंट। ठीक है, वो आप लिख लेना है ना। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, सारा खेल है इस लाइन सेगमेंट का। खेल क्या है, इस चीज़ को समझे। देखिए, इस चीज़ को अगर मैं यूँ घुमा करके और यहाँ ज्वाइन करा दूँ तो सर्कल बन गया। तीन लाइन अगर लेकर के मैं ऐसे ज्वाइन करा दूँ, एक स्टिक ये, एक स्टिक ये, एक स्टिक ये, तीन लाइनों को कर दूँ तो ट्रायंगल हो गया, मतलब त्रिभुज हो गया। ये सर्कल हो गया, मतलब वृत्त हो गया। ये त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर चार कर दिया जाए, चार स्टिक लगा के कर दिया जाए तो क्वाड्रिलेटर हो गया, मतलब चतुर्भुज हो गया। क्लियर है? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर, ये ट्रायंगल, ये सर्कल। ठीक है, अब हम इस पे एक एक पे बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में एंजॉय है, मज़ा आएगा आपको बात को अगर हम समझेंगे तो। देखिए, हमारा 10th क्लास में अगर हम हैं तो सर्कल के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, और बाकी सभी जगह कंपटीशन में सब जगह। देखिए, इसको बोलते हैं हम, जो बीच में है ये है हमारा सेंटर, मतलब केंद्र है ये। ठीक है, ये केंद्र है, इस पॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट पे ध्यान रखना, पॉइंट पे। और इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या का नाम देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, और इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, वो आप पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, सरकमफ्रेंस, रेडियस, सेंटर। क्लियर है? मतलब अगर आपको रेडियस की डेफिनेशन लानी है या रेडियस को समझना है तो सर्कल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ले लीजिए, ऐसे। ये सब हमारी रेडियस है, और एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती है वो सब इक्वल होती है। ठीक है, मैं एक फिगर दोबारा बना लेता हूँ। इस सर्कल को अगर सीधी लाइन यूँ पास कर दी जाए या यूँ सीधी लाइन पास कर दी जाए तो ये इसका व्यास कहलाता है, डायामीटर कहलाता है, व्यास। अगर व्यास को मेजर करेंगे हम तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? ए से बी तक मेजर करेंगे, पी से क्यू तक मेजर करेंगे। ठीक है, ये इसका व्यास कहलाता है, इसको डायामीटर बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इस व्यास से छोटी जितनी भी है ये, जैसे मान लीजिए यहाँ एक लाइन खींच दी, यहाँ एक लाइन खींच दी, जो सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड करती है वो कहलाती है जीवा। इसे अंग्रेजी में क्रॉड कहते हैं। ठीक है, जीवा हो गई, समझ में आ गई बात? अगर यहाँ होती है, ये होती है, सब ये, मतलब व्यास से जो छोटी होगी। मतलब एक क्वेश्चन बनता है, सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वो व्यास कहलाती है, मतलब डायमीटर। लॉन्गेस्ट क्रॉड इज कॉल्ड डायमीटर, व्यास कहलाती है। ये नाम आपको धीरे 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 याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लाइन बाहर टच करके निकल जाए तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। तो ये तो बात हुई इनके पार्टों की जो पहचाना जा सकता है। ठीक है, इसी में सर्कल में और भी पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये सेंटर है और सेंटर से एक रेडियस ये और एक रेडियस ये है, तो ये एक चीज़ बन गया। इसको
हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है, इसको अंग्रेजी में आर्क कहा जाता है, ये चाप है। मतलब इसमें 3 जने हैं, 2 त्रिज्या है और एक ये चीज़ है, ठीक है। अगर इसको सेडेड कर दिया जाए तो ये एक एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो किसका एरिया हो जाएगा, वो त्रिज्य खंड का एरिया हो जाएगा। ये छोटा त्रिज्य खंड, ये बड़ा त्रिज्य खंड, क्लियर है।